हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप? आपका स्वागत है एमजे नर्सिंग क्लासेस में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 के, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। जैसे हम शुरू करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, हेयर कलर इज ह्यूमन टर्न वाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट। किस पिगमेंट के कारण बालों का कलर सफ़ेद होता है? ऑप्शन नंबर ए मेलानिन, बी मेलाटोनिन, सी बिलिरुबिन एंड डी होता है बिलिवर्डिन। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए मेलानिन। ये मेलानिन बनता कहाँ पे है? ये बनता हमारा पीनियल ग्लैंड में। इसके अदर अदर नाम भी हैं, जैसे ब्रेन सैंड हो गया, थर्ड आई हो गया, इपीफाइसिस सेरेब्री हो गया एंड साल्ट एंड सोर हो गया। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द विनर्स ऑफ नोबेल पीस प्राइज 2014। कि 2014 में नोबेल प्राइज किसने जीता था? कैलाश सत्यार्थी एंड मलाला यूसुफ, बी ओबामा, बी पुनीत, जेम्स टेरियोल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैलाश सत्यार्थी एंड मलाला यूसुफ जे। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.7% इज टर्न ऑफ फ्रैक्शन। मतलब 0.7% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऑप्शन ए 7/10, 7/116, 7/100 एंड 7/1000। एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7/1000। अभी आया कैसे? जैसे हमारा 0.7 हो गया, ये नीचे हमने लिख दिया 100। अब हमको ये पॉइंट हटाना है। ये पॉइंट अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, एक और जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 0.7 हो गया एंड अपॉन 100 एंड अपन इसको ऐसे लिख देंगे 7/1000। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एक्रोड स्पेशल स्टेट अंडर। कि जो भी कौन सी धारा अपने जम्मू एंड कश्मीर में हटी है? 370 धारा अभी अपने जम्मू एंड कश्मीर में हटाई गई है। लेकिन उस समय वहाँ वॉर चल रहे थे तो 360 हटाने की मांग कर रहे थे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी प्लेग्रा, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी क्वासियोरकर। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स। रिकेट्स के कमी के कारण या विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स होता है ना, हड्डी कमजोर हो जाती है। नाइट ब्लाइंड से होता है, विटामिन ए की कमी के कारण प्लेग्रा होता है, रेड के बाइट करने में क्वासियोरकर होता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th स्कार समिट वास रिएक्टली होल्ड इन नवंबर हेड इन नवंबर 2014। थिम्पू, ढाका, काठमांडू एंड न्यू दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्लीट ऑफ सीरियल 6, 11, 5, 36। अब इसके आगे आगे क्वेश्चन मार्क 81 एंड 11। अगर हम देखें इसको पहले ऑप्शन सुन लीजिए, 41, 46, 51, 56 एंड 71 एंड 6, 11, 21, 36। अब इसके आगे आएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आना चाहिए? जैसे 6, 5, 11, ये 5 प्लस हो गया यहाँ पे, और 11, 10, 21, ये 10 प्लस हो गया एंड 21, 15, 36,
यहाँ पे 15 प्लस हो गया, एंड 36 15 कितना होता है 56, तो यहाँ 20 प्लस हो गया, तो मतलब 5 5 5 प्लस करना है अपने को। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया 56। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वाइट लाइन formed in the lower part of abdomen during pregnancy are called pregnancy marker, sacred gravidum, linea nigra and none of this। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हालांकि वो बी में आना चाहिए, सी स्क्रेशन ग्रेविडम। ये कहाँ पे होता है, ये लोअर यूटेराइन में या लोअर एब्डोमेन में दरार जैसे पड़ जाती है, उसको स्क्रेशन ग्रेविडम बोलते हैं। लीनिया नाइग्रा होता है वो, ये एक बर्थ मार्कर भी होता है, या मान लो या एक ब्लैक कलर की लाइन होती है जो सिम्बाइसिस प्यूबिस से जिफॉइड प्रोसेस तक होती है। ये ब्लैक कलर की आपने देखा होगा लाइन बनी होती है, और ये कब होती है, ये 20 वीक में होती है। और स्क्रेशन ग्रेविडम होता है ये 20 वीक से अपर होती है, 20 वीक के बाद होने लगती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कम, कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था, 2002, 2003, 2004 या 2005। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन 2005 में आया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल। वो तो आप सब जानते होंगे कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड 3.5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द 15 मिनट्स। एक इंसान है वो जो चल रहा, वॉक कर रहा, पैदल चल रहा, तो उसकी स्पीड है 345 किलोमीटर पर आवर, उसको 15 मिनट में पहुंचना है, तो कितना जाएगा वो। अपन देखिए अगर 3.5 किलोमीटर, देखो 3.5 किलोमीटर मतलब 3.5 मीटर, है ना, ये हो गया। इसका अपन करते हैं कितने, 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में कर दें इंटू 15 यहाँ कर दें, तो हमारा 60 60 से काटेंगे, 60 में कितने कट जाएगा, ये 58.3 बार कटेगा। अब इसका इसमें इंटू कर दें, 58.3 का 15 से इंटू कर दूँ तो कितना हमारा आ रहा है, जो आंसर आएगा हमारा 875। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 875, ऑप्शन नंबर डी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सिम्टम्स ऑफ पेम्पल्स, रेड स्पॉट, ब्लू स्पॉट, स्मॉल वेसल्स एंड लार्ज वेसल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लार्ज वेसल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल बीपी या ब्लड प्रेशर इन एडल्ट। अब वो तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नॉर्मल बीपी कितनी होती है ना। ये लास्ट बार हम ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ये एम्स में पूछा गया था, एम्स 2023 में पूछा गया था ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वहाँ पे जो आंसर एम्स में आंसर माना था 110/70 इसका आंसर माना था। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट द कॉस्ट प्राइस इज 120 एंड सेलिंग प्राइस इज 90, फाइंड आउट द लॉस परसेंटेज। कि एक सामान हमने खरीदा 125 रुपये में, एक सामान हमने खरीदा 120 रुपीज़ में, उसको हमने बेचा कितने में, 90 रुपये में। तुम्हारा कितना लॉस हुआ, 30 रुपये का हमारा नुकसान हो गया। ओके, अगर हम यही करेंगे लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, देन अपॉन 100, इसका ये 10 से ये 0 कट गया, एंड सॉरी ये 1 है ना, 2 छक्के 12, 2 बचे 10 एंड 3 बचे
6 पंजे 30, सॉरी 6 पंजे 30 एंड इसका हम 5 to 5 इंटू कर देंगे, कितना आएगा 25। एंड हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 25%। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि हमने 120 रुपये में हमने कोई सामान खरीदा, उसको हमने बेचा 90 रुपये में, तुम्हारा कितना लॉस हुआ, 30 रुपये का हमारा वहाँ नुकसान हुआ। ओके, अब वो जो 30 रुपये का नुकसान हुआ हमारा, तो 30/120, हमने 30 का नुकसान हुआ, 120 में हमने खरीदा, है ना। एंड यहाँ पे इंटू में आ जाएगा 100, तुम्हारा ये 0 से ये 0 कट गया, एंड 6 को काटना है तो 2 छक्के 12, 6 बार में कट गया हमारा 12, एंड 5 दहम 2 दहम 10, ये भी 5 बार में कट गया, 2 पचे 10, एंड 6 पचे 30, ये 5 बार में कट गया 30। अब हमारा बच्चा 5 इंटू 5, इसका करेंगे तो आएगा ऑप्शन 25। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 8 and 320 रिस्पॉन्सिव, इफ वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ 64, फाइंड ऑफ द नंबर। एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो मैथ का है, एंड द एवरेज सैलरी ऑफ 15 टीचर्स एंड for 1500 per month, and 5 teacher now leave the school, and again salary of the remainder 10 teacher of the 200 per month, find the total salary per month of the 5 teachers of left of the school। मतलब कहना चाह रहा कि 15 टीचर्स की जो सैलरी है 4500 रुपये, है ना। अब उसको हमने इंटू कर दिया, 4500 में कितना हो रहा हमारा ये 675 एंड 00। एक सेकेंड वापस करते हैं, जो हमारे 15 टीचर की सैलरी है कितना है 4500 रुपये है। ओके, तो हमने इसको इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 67500। ओके, जिसमें से 5 टीचर हमारे लेफ्ट हो गए, मतलब उन्होंने जॉब छोड़ दी, बचे 10 टीचर। अब 10 टीचर की सैलरी कितनी हो जा रही है, इंटू कितना हो रहा है 4200 रुपये, ये हो गया 4200 रुपये। अब इसको हमने इंटू कर देंगे, कितना जाएगा हमारा 42000। अब हमको इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो 0 0 सॉरी यहाँ कर देते 0 0 5 एंड 7 में 2 का कितने गए, ये भी 5 एंड 4 to 2 गए, ये भी हो गया 2, 25,500 रुपये। देन ऑप्शन है हमारा हाँ है 25,500 रुपये, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इज यूज ड्यू टू इन्फेक्शन। चिकन पॉक्स किस चीज़ का इन्फेक्शन है, फंगल, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपको पता ही है कि चिकन पॉक्स जो है ये वायरस इन्फेक्शन है। अब इसका वायरस इन्फेक्शन का नाम क्या है, इसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है 14 से 16 दिन का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये होता है सी से, आप सी से ध्यान रखना, चिकन पॉक्स, C फॉर चिकन पॉक्स, C फॉर ये चेस्ट या ट्रंक में होता है। इसका सुपरफिशियल सरफेस में होता है, एंड इसका जो स्कार है वो एब्सेंट होता है, इसमें एक स्कार एब्सेंट होता है। हाँ, जो स्मॉल पॉक्स में होता है उसमें स्कार प्रेजेंट होता है, जैसे आपने उनको देखा होगा ओमपुरी को कि उनके चेहरे में पूरा डॉट 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 टाइप के, तो उनको स्मॉल पॉक्स हुआ था तभी वो स्कार छोड़ गए थे, हाँ, उनके चेहरे में पूरा स्कार था। और जो चिकन पॉक्स होता है वो विदाउट स्कार का होता है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ फूड, कि क्रश और ग्रेडिंग कौन कौन तोड़ता है हमारे खाने को, कैनाइन, इंसीजर, मोलर एंड प्री मोलर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी प्री मोलर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ L स्टैंड फॉर प्लस, M स्टैंड फॉर माइनस, N स्टैंड फॉर
डिवाइड एंड P स्टैंड फॉर ओ, सॉरी, यहाँ जो P स्टैंड फॉर जो होता है वो डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, ये इनटू हो गया ना, डिवाइड होना चाहिए। ओके, हाँ, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका पहले करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 153 आ रहा है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि लिखा गया है 14 एन का क्या दिया अपना, इसमें एन का मल्टीप्लाई दिया है, और 10 एल, एल का क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में हमारा, एल का दिया है प्लस देन 42 पी का क्या दिया है अपना, डिवाइड दिया है एंड 2। ओके, -8, अब माइनस लास्ट में तो बचे माइनस बचा है। अब इसको हमको सोल्व कैसे करना है ये ध्यान, हमेशा ध्यान में रखना। पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर हम इंटू करते हैं, फिर माइनस करते हैं, इसके बाद फिर लास्ट में प्लस करते हैं। तो पहले डिवाइड कर दिया तो क्या है हमारा 40 × 10, ओके, प्लस 21 का डिवाइड कर दिया ना हमने, क्योंकि भाई दो दहम 20 आ जाता है एंड 21 में आया -8, है ना। देन फिक्स करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 140 आ जाएगा, 140 + 21 - 8, है ना, ध्यान में रखना। एंड ऐसा आया 140 + 21 - 8 आया। अभी इसको माइनस कर देंगे, कितने आएगा 13 140 प्लस, अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना जा रहा है 153। तुम्हारा करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए 153। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ऑफ फीटस मूवमेंट बाय मदर इज नॉन एज ब्लॉटमेंट, पाल्मर साइन, हेगार साइन या क्यूकनिंग। वो तो आप सब जानते हैं कि जैसे अब बच्चा जो फीटल है वो मूवमेंट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्यूकनिंग। जो क्यूकनिंग होता है 16 से 20 वीक में होता है। देन अगर हम बात करते हैं ब्लॉटमेंट की, तो ब्लॉटमेंट इंटरनल 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल ब्लॉटमेंट होता है, एक एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट होता है। तो इंटरनल ब्लॉटमेंट में क्या होता है, वेजाइनल के थ्रू अपने यूट्रस में 2 फिंगर इंटर करके हम हल्का अंदर या बाहर करते हैं। एंड जो एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट होता है अपन एब्डोमेन के लेटरल एब्डोमेन को पकड़ के हल्का मिक्सअप करते हैं। देन पाल्मर साइन क्या होता है, पाल्मर साइन एक जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो पाल्मर साइन जो होता है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। ये 4 to 8 वीक में पाया जाता है, लेकिन ये क्या होता है, पेनलेस होता है। देन अपना हेगार साइन होता है। हेगार साइन क्या होता है, सॉफ्टिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, लोअर यूटेराइन सेगमेंट का सॉफ्ट हो जाना। ये कब होता है 6 to 10 वीक में, या अगर सिंगल आंसर देखा जाए तो 8 वीक में ये होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द ग्रेट सर्कल, इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक एंड कम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वार्टर। हु इज कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन कौन था। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2019 वाले आरआरबी में भी आ चुका था, है ना, नेपोलियन वाला क्वेश्चन, इंडियन नेपोलियन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त साहब थे, ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव द कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज को हमको कंप्लीट करना है। जैसे लिखा है A B A B B A H, है ना, तो हम लिखते हैं A B A B B A फिर H। ओके, हाँ, तो अपन देखते हैं कौन सा बैठेगा। ए तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं बैठ पाएगा, फिर से ये ए वाला भी नहीं आएगा, हाँ, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी, हाँ, बी फिर बी, ये डबल बी आया, ओके, फिर आया ए, फिर आया
यहाँ आ जाएगा बी, और लास्ट में आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी, ए सॉरी बी बी, ए बी बी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। 1/12/2014 में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोहर पारिकर थे। और जो भी करंट टाइम के हमारे डिफेंस मैकेनिज्म कौन है? हमारे राजनाथ सिंह जी हैं प्रेजेंट टाइम के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज 1, 4, 27, 6 एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, और जैसे भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है? 3 है ना, कितना होता है? ये 4 आ जाता है। इसका आ जाता है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 4, 2 एकम तो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। फिर अपना यहाँ स्क्वायर करेंगे 3 का करेंगे, जैसे फर्स्ट का स्क्वायर होता है ए का विंडो करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का विंडो करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो इसी करके इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 125। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज फेचिंग ईस्ट द टर्न 100 इन द clockwise distance and the turn 145 in the anti-clockwise distance, which direction of the face। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, एक आदमी है जो जा रहा है ईस्ट की साइड, तो वो क्लॉकवाइज 100 मीटर चलाएगा, फिर वहाँ से वापस एंटी क्लॉकवाइज वहाँ से वापस मुड़ेगा 145 मीटर। तो उसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे जाएगा ये हमने बना दिया एक मैप, इसमें कर दिया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तुम्हारा जो बंदा है कहाँ पे है? ईस्ट की तरफ है, तो कहाँ जाएगा? 100 मीटर जाएगा ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज 100 मीटर गया, तो यहाँ आ गया ये 100 मीटर, यहाँ जाता है, ये आ गया 100 मीटर, है ना। क्योंकि ये 90 मीटर तो ये हो गया, 90 तो ये पूरा सर्कल यहाँ तक 90 हो गया, और 10 मीटर हमने एक और ले लिया, तो कितना हो गया? 100 मीटर। अब यहाँ से क्या बोला है क्वेश्चन ने? 100 मीटर चला, अब क्या बोला है? डायरेक्शन 125 एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से हमको मुड़ना है, यहीं से ये मुड़ा है हमने, ये हो गया 100 मीटर। अब ये हो गया आधे में कर दी 45 मीटर, 145। अब क्या पूछ रहा है? विच डायरेक्शन किसका फेस किस डायरेक्शन में? तो आ गया कहाँ से? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ।